गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 21 फरवरी। सबसे पहले अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2021 की नीलामी में कौन सबसे महंगा खिलाड़ी बना? क्रिस मॉरिस जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी अभी चुने गए हैं। इनको 16.25 करोड़ के अंदर राजस्थान रॉयल्स के द्वारा भी खरीदा गया है और ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले प्लेयर हैं। फिर बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने मां समलेश्वरी तीर्थ के लिए विकास पैकेज की घोषणा की? ओडिशा के द्वारा स्थापना की इसकी घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा की घोषणा की? जॉर्जिया कंट्री के जो जियोर्जिया गखारिया हैं, इन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। जॉर्जिया जो है पर्टिकुलर यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। फिर बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो 10.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं इसका यदि हेडक्वार्टर की बात करते हैं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की, जो कि लंदन इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, किस शहर को 2020 के लिए विश्व के पेड़ शहर के रूप में मान्यता दी गई? हैदराबाद सिटी को इसकी मान्यता दी गई है। पूरे ऑल ओवर इन वर्ल्ड के अंदर टोटल 120 सिटीज़ को इस जो भी ये स्कीम है विश्व के पेड़ शहर की मान्यता दी गई है, जो कि 23 जो कंट्रीज़ है उनके अंदर ये प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, कौन सा क्रिकेटर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं? नमन ओझा जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके द्वारा एक वनडे, एक टेस्ट और एक इंटरनेशनल मैच में इनके द्वारा खेला गया है। फिर बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल सलाहकार में पहले भारतीय अध्यक्ष जो है वो अजय मल्होत्रा जी हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है। और यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल के जो अध्यक्ष अभी बनी हैं, या फिर अपन डीजी की बात करते हैं तो वो नजम शमीम खान जी बनी है, जो कि फिजी कंट्री की रहने वाली है। फिर बात करते हैं, 5वां एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 जो है वो किसने जीता? वर्ल्ड वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ये अभी जीता गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, महिलाओं का एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब 2021 किसने जीता? जापान की नाओमी ओसाका के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता गया है। उन्होंने जो अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी है उनको हराया था। फिर बात करते हैं, नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया ये दूसरे नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन है और इनके द्वारा टोटल जीते गए 4 ग्रैंड स्लैम है, जिनके अंदर 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2 यूएसए ओपन है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे सोफिया कैनन की बात करते हैं तो ये 2020 के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। नोजोमी ओकुहरा की बात करते हैं तो ये जापान की रहने वाली और वहाँ की एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना स्टार्ट की है? केरला राज्य के द्वारा ये स्टार्ट की गई है और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है केप फोन के नाम से इसको जाना जाता है। और अब यदि अपने बात करते हैं तो इस स्कीम के तहत बेसिकली केरल के अंदर रहने वाली जो भी बीपीएल लाइन के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइफ लाइन जो पर्सन्स हैं, उनको इंटरनेट जो है मुफ्त के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी एक माँ स्कीम स्टार्ट की गई है, जिसके तहत वहाँ के लोगों को 5 रुपये के अंदर खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के तहत वहाँ पर राष्ट्रीय महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव जो था जिसका 11th एडिशन था, उसका आयोजन भी यहाँ पर किया गया। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी, उनको पर्टिकुलर सीएम स्कोच ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ के जो कैपिटल है भुवनेश्वर के अंदर जो बिज्जू पटनायक पार्क है, वहाँ पर कोविड-19 के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, जो फ्रंटियर थे, जो कि लोगों की सेवा कर रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे, जो उसके अंदर शहीद हुए थे, उनकी मेमोरी के अंदर वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर अपनों ने बात की केरला राज्य के बारे में, बात करते हैं केरला स्टेट के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है केरला का शो किया गया है। केरला के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि कर्नाटका हुआ और केरला तमिलनाडु हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ एक जो यूनियन टेरिटरी है
पुदुचेरी उसके एक जो डिस्ट्रिक्ट है माही डिस्ट्रिक्ट उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं केरला स्टेट के बारे में, सो यहाँ के जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के पिनराई विजयन जी है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान जी है। जो फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका हुआ था। यहाँ का जो फेस्टिवल है वो ओणम फेस्टिवल है। डांस की यदि बात करते हैं तो कथकली और मोहिनीअट्टम और कुडियट्टम डांस यहाँ के काफ़ी फेमस है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मेथेकेतेन शोला नेशनल पार्क, पम्मादुम शोला जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 141 सीट्स, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ केरला के बारे में। सो के फोन प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स आया था उसके अंदर केरला जो टॉप पे रहा था। भारत का पहला राज्य जिसने सब्जियों के लिए जो वेजिटेबल्स है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करने वाला ये पहला राज्य बना था। पाटा ग्रैंड अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया जो कि टूरिस्ट से रिलेटेड है। मेडिकल इक्विपमेंट पार्किंग यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। भारत की पहली जो सौर ऊर्जा फेरी है और लघु ट्रेन है वो भी यहाँ पर स्टार्ट की गई। कोझिकोड के कालीकट में दुनिया का पहला जो है इंटरनेशनल वुमेन व्यापार जो सेंटर है वो यहाँ पर ओपन होगा। केरला में भारत की पहली जो सुपर फैब लैब है उसका उद्घाटन किया गया। NTCA प्रस्ताव को पास करने वाला पहला राज्य ये बना था। भारत का पहला जो कोविड-19 का जो पेशेंट आया था वो भी केरला राज्य से संबंधित था। फिर बात करते हैं डिजिटल साक्षरता अभियान, मैं भी डिजिटल हूँ, यहाँ पर स्टार्ट किया गया। के शैलजा जो कि यहाँ की हेल्थ मिनिस्टर है उनको जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया। और इंग्लैंड की एक मैगजीन है टॉप थिंकर्स उसके अंदर भी इनको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया। और अभी जो NTPC के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अंदर पूछा गया था कि कोविड-19 के दौरान जो पहली मृत्यु हुई थी इंडिया के अंदर वो किस राज्य में हुई थी। सो उसका आंसर होगा कर्नाटका राज्य के अंदर ये पहली मृत्यु दर्ज इंडिया के अंदर की गई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अध्यक्ष समिति के रूप में किसे चयन किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा शेक्यो हाशिमोतो को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। ये जो पर्टिकुलर एक समिति बनाई गई है टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो योशिहिरो मोरी थे। इन्होंने वहाँ पर अपनी जो पोस्ट थी उससे भी रिज़ाइन कर दिया जिसके तहत इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो शेक्यो हाशिमोतो है इससे पहले जो है ओलंपिक प्लेयर भी रह चुकी है जो कि स्केटिंग करती थी। फिर बात करते हैं यदि अपने टोक्यो जो है ओलंपिक होने वाला था वो 2020 के अंदर इसका आयोजन होना था, लेकिन जो कोविड-19 को देखते हुए इसको वहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया और अब इसका जो आयोजन है वो 2021 के अंदर किया जाएगा। इससे पहले टोक्यो के अंदर 1964 के अंदर भी इसका आयोजन किया गया था। और यदि अपने बात करते हैं जो टोक्यो ओलंपिक है उसका जो मैस्कॉट रखा गया वो मीरा ई तोवा नाम से रखा गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है जैसे नजत शमीम खान की बात करते हैं तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि नजत शमीम खान जी कौन है और ये किस कंट्री से रिलेटेड है। और जो भी पर्सन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं अजय माथुर जी की। सो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका जो हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा इंडिया के अंदर प्रेजेंट है उसके ये नए अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं जापान देश के बारे में। सो यहाँ पर आपको जो मैप शो किया गया है वो जापान कंट्री का शो किया गया और ये वाला छोटा सा पोर्शन जो आपको दिखाया जा रहा है वाइट कलर के अंदर ये वाला जो है वो आपका पर्टिकुलर जापान को शो किया गया है जो कि एक द्वीप के फॉर्म में जाना जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, यहाँ के जो सम्राट है वो नारुहितो है और PM यहाँ के योशिहिदे सुगा है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं यहाँ के जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित भी किया गया। फिर बात करते हैं जो डिप्टी PM है तारो अशो है। पार्लियामेंट को यहाँ पर डाइट के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ की करेंसी है वो जापानीज येन के नाम से चलती है। एक हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स आया था जिसके अंदर जापान ने टॉप किया और इंडिया जो है उसके अंदर 85th पोजीशन पे रहा था। यहाँ पर एक काफ़ी फेमस हैंको स्टैंप भी जानी जाती है। ओलंपिक जो होगा वो 2021 के अंदर होगा और पूरे विश्व का पहला लकड़ी से बना जो सैटेलाइट है वो 2023 के
अंदर जापान के द्वारा जो लॉन्च किया जाएगा। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है पर्टिकुलर कब मनाया गया? 20 फरवरी को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया था और इसकी जो थीम रखी गई, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकॉनमी रखी गई है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो ये जो डे पर्टिकुलर मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब यदि अपने ILO की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 के दौरान हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो अभी DG बने हुए हैं वो गाय राइडर नाम से बने हुए हैं। फिर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे 12 फरवरी की बात करते हैं तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इस दिन मनाया गया था। 13 फरवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय महिला दिवस और वर्ल्ड रेडियो डे इस दिन मनाया गया था। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो पर्टिकुलर किस डे को मनाया जाता है? इसका भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर आंसर देंगे। फिर बात करते हैं 15 फरवरी की। सो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है वो पर्टिकुलर 15 फरवरी को मनाया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है अभी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई? सो मनिका बत्रा जो कि दिल्ली के रहने वाली है, इनके द्वारा जीती गई है और इनके द्वारा जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती गई ये इस बार की सेकंड नंबर की जीती गई है और इन्होंने जो रीत ऋषिया है इनको हराया था। इससे पहले जो उन्होंने ये टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती थी वो 2015 के अंदर जीती थी और ये हैदराबाद के अंदर इनके द्वारा जीती गई थी। इस बार का ये जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप चल रहा है वो ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा पंचकुला के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब यदि अपने यहाँ पे बात की है पंचकुला की, सो पंचकुला के बारे में अपने बात करते हैं तो भारत का जो खेलो इंडिया गेम्स है वो इस बार का पंचकुला के अंदर ही इसका आयोजन किया जाएगा और फिर खेलो इंडिया गेम्स के बाद खेलो इंडिया खेलो जो गेम है उनके बाद यहाँ पर ब्रिक्स के जो स्पोर्ट्स होंगे उनका आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। फिर बात करते हैं लियोन मेंडोका के बारे में। सो ये भारत के 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है जो कि गोवा से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं अंकिता रैना। सो अंकिता रैना जो है सानिया मिर्जा के बाद भारत की दूसरी टेनिस महिला प्लेयर है जो कि टेनिस की जो 100 रैंकिंग है उसके अंदर ये आई है। फिर बात करते हैं इनके द्वारा अभी हाल ही में फिलिप जो टेनिस का WTA है डबल जो गेम है इनके द्वारा जीता गया और इनके जो पार्टनर थी वो रशिया की रहने वाली प्लेयर बनी है। फिर बात करते हैं मनिका बत्रा। सो मनिका बत्रा को इस बार का जो खेल रत्न है उस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन से क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास लिया? सो श्रीलंका के धमिका प्रसाद के द्वारा संन्यास लिया गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे नमन ओझा की बात करते हैं तो ये भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने जितने भी प्रारूप होते हैं क्रिकेट के उन सभी से संन्यास लिया। फैफ डू प्लेसिस जो है साउथ अफ्रीका के रहने वाली है और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लिया है। रोहित शर्मा जो कि इंडिया के प्लेयर है और इनको भी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं श्रीलंका की, सो कुछ समय पहले ही श्रीलंका कंट्री के द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसके तहत वहाँ पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है जो कि भारत और जापान के सहयोग से वहाँ पर बनाया जा रहा था, उसके तहत भारत और जापान को उससे बाहर कर दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में कितने भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों को इसके अंदर शामिल किया गया? सो टोटल 6 पीपल्स है जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अंदर यदि अपने बात करते हैं तो 1 इंडियन है और टोटल 5 जो है इंडियन मूल्स के पर्सन है जिनको इसके अंदर शामिल किया गया। सो इस तरह से टोटल ये 6 पर्सन होते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं इंडिया के जो पर्सन है वो चंद्रशेखर आज़ाद है जो कि भीम जो है उसके ये
मेन मुख्य संस्थापक हैं, इनके द्वारा ही जो भीम आर्मी है उसकी स्थापना की गई थी। यदि भीम आर्मी की अपनी बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य जो भी है कि जो भी दलित परिवार के लोग हैं उनको जो उनका शोषण होता है उससे बचाव के लिए पर्टिकुलर इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के अन्य 5 पर्सन्स हैं उनकी, जैसे ट्विटर के लॉयर हैं विजय गाड़े जी, उनको इसके लिए चुना गया। यूके के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उनको भी इसके लिए चुना गया। इंस्टाकार्ट के जो फाउंडर एंड सीईओ है अपूर्वा मेहता, उनको भी इसके लिए चुना गया है। और गेट अस पीपी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड डॉक्टर जो है शिखा गुप्ता, इसको भी चुना गया। और नॉन प्रॉफिट अब सोल्स नाम से एक फाउंडर है, उनकी जो है रोहन पवुलरी, उनको भी इसके लिए पर्टिकुलर चुना गया है। सो टोटल 6 पर्सन्स को 2021 टाइम 100 नेक्स्ट के लिए चुना गया। फिर बात करते हैं नासा के उस रोवर का नाम क्या है जो मंगल ग्रह पर अभी लैंड किया है। सो यूएसए का परसेवरेंस रोवर जो है वो वहाँ पर अभी पर्टिकुलर मंगल की जो सतह है उसके ऊपर उसने लॉन्च किया है। अब यदि अपने बात करते हैं परसेवरेंस रोवर जो है पर्टिकुलर इसका जो नाम दिया गया था वो एलेक्स मैथर के द्वारा दिया गया था। इसको जो लॉन्च किया गया वो 13 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और 18 फेब को ये पर्टिकुलर 2021 को वहाँ की जो अर्थ है उसके ऊपर इसने लॉन्च किया था, लैंड जो है वो किया था। फिर बात करते हैं स्वाति मोहन नाम से साइंटिस्ट है जो कि इंडियन मूल की है। इन्हीं की देख रेख के अंदर पूरा ये प्रोग्राम वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इसको जो लॉन्च किया गया है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। सो नासा की जो स्थापना हुई थी अपने बात करते हैं तो 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और यदि इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं नासा का जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे होप की बात करते हैं तो होप यूएई का मंगल मार्स मिशन है जो कि अभी वहाँ पर सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया था और ये सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ का जो ये ऑर्बिटर था वो पर्टिकुलर इसकी जो ऑर्बिट है मंगल ग्रह की पृथ्वी है उसके बाहर बाहर ये चक्कर लगाने लग गया है। इसी तरह से ताइनवेन फर्स्ट की बात करते हैं तो ये चाइना का मंगलयान मिशन है। और मंगलयान की बात करते हैं तो ये इंडिया का था जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिसकी स्थापना अब यदि अपने इसके लॉन्च की डेट की बात करते हैं तो 24 नवंबर 2000 जो है अपना 2014 को ये जो है पर्टिकुलर यहाँ पर मंगलयान की जो ऑर्बिट है मंगल मार्स जो है मार्स जो प्लैनेट है उसकी जो ऑर्बिट है उसके अंदर ये इस्टेब्लिश्ड हो गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सो CEAT की जो बाइक रेंज आई सी पंक्चर सेफ, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया। सो राणा दगीबुत्ती को इसके लिए बनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के असम राज्य सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के रूप में डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को सिलेक्ट किया गया। कैंट बोर्ड को ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के लिए ई छावनी पोर्टल जो है वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के प्रमुख के रूप में प्रीति सिन्हा को चुना गया। किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता। सो एस थियोडकर बाशाकरण जी ने ये जीता है। फिर बात करते हैं किस त्यौहार को जम्मू कश्मीर की चिनाब घाटी में बनाया गया। सो कंचोत फेस्टिवल को बनाया गया। और किस मंत्रालय के द्वारा पेयजल सर्वेक्षण 2021 को स्टार्ट किया गया। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसके जो मिनिस्टर्स हैं वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फ़ोटो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज का क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर, आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स दिखाए गए हैं। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।